एयरफोन लगा लो, एक दो गाली की बात भूल जाओगे। इस कहानी के लेखक हैं महान लेखक श्रीमान रॉनी जी, यानी मैं। शाम के लगभग 6 बजे थे। मैं काम से आकर अपने बिस्तर पर लेटा ही था, तभी अचानक मेरा फ़ोन बजा। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो रोनी, आज मेरा जन्मदिन है तो भूल तो नहीं गया? हाँ, बस आ रहा हूँ। राजेश से बात करके मैं रेडी होने चला गया। राजेश का घर वहाँ से काफ़ी दूर था, इसलिए मैं रेडी होकर जल्दी से निकल पड़ा। राजेश के घर का रास्ता बहुत सुनसान था और रात भी लगभग हो ही चुकी थी। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। अब मेरी थोड़ी थोड़ी फटने लगी। अचानक एक आवाज़ से मेरी फटके 4 हो गई। देखा तो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, पर तभी मुझे सामने पंचर की दुकान भी दिख गई। मैं पंचर लगवा के आगे चला ही था, तभी मुझे सामने एक लड़की दिखी जो लिफ्ट मांग रही थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। वैसे तो मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया। हेलो सर, क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? मेरी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई है। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी मुझे उस पंचर वाले की बात याद आई। उसने मुझसे कहा था कि भाई, इस रोड पर एक भूतनी लोगों से लिफ्ट मांगती है। जिसने भी उसको लिफ्ट दी उसका कुछ पता नहीं चला, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। और फिर मैंने सोचा, वो भाड़ू शकल से ही बावली गांड था। छोड़ो, लिफ्ट दे ही देता हूँ। इतनी सुंदर लड़की भूत कैसे हो सकती है? और इसके तो पाँव के साथ साथ सब कुछ सीधा है। और मैं उसे देखकर पिघल गया यार। और ऐसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती नहीं, सबसे बड़ा चुतियापा था। और मैं उसकी लेकर मैं उसको लेकर वहाँ से चल पड़ा। और थोड़ी दूर चलते ही मैंने उससे बातें शुरू कर दी। आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम प्रिया है और मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। अच्छा 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 अच्छा, आप जॉब करती हो या स्टडी चल रही है? नहीं, मैं जॉब करती हूँ। ओके, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो तभी पीछे से कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो मैंने फिर से पूछा, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? फिर से कोई जवाब न मिलने पर मैंने बाइक की पीछे वाली सीट पर देखा, तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। ये देखकर मैंने बाइक रोकी, तो मेरी नज़र अचानक बाइक के साइड मिरर पर पड़ी। तो मैंने देखा वो पीछे खड़ी हुई थी, अजीब तरीके से हंस रही थी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, उसका रूप एकदम से बदल गया। 1 मिनट पहले सुंदर दिखने वाली लड़की एक चुड़ैल में बदल गई थी। ये देखकर मेरी फटके 4 से 1000 हो गए। और तभी अचानक वो हवा में उड़ने लगी। ये देखकर मेरे हाथ पांव तो जैसे ठंडे पड़ गए थे, पर तभी मैंने खुद को संभाला। मैं अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा, और ये देखकर वो भी मेरे पीछे आने लगी। वो हवा में उड़ते हुए मेरा पीछा करने लगी। मैं लगभग 80 की स्पीड में बाइक चला रहा था, और वो उतनी ही तेज़ी से मेरा पीछा कर रही थी। मुझे लगा जैसे आज मेरी मौत पक्की है। वैसे तो मैं एक नास्तिक था जो भगवान को नहीं मानता था। इसे उस दिन का डर ही कह लो या फिर कुछ और। वो चुड़ैल लगातार मेरा पीछा किए जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और तभी मैंने ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। और तभी कुछ अजीब हुआ। उस डायन ने अपनी रफ्तार बहुत धीमी कर ली थी। ये शायद भगवान का चमत्कार ही था। और तभी मुझे सामने एक गांव भी दिखने लगा था। गांव को नज़दीक में देखकर मैंने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी, ताकि मैं गांव में पहुंचकर मदद मांग सकूं। पर अभी भी वो चुड़ैल मेरे पीछे ही थी, अपनी इस डरावनी हंसी के साथ मेरा पीछा किए जा रही थी। आखिरकार जैसे तैसे करके मैं गांव में पहुंच ही गया था, और अब मेरी जान में जान आई। उस चुड़ैल ने मेरा गांव तक पीछा किया और फिर वहीं से वापस लौट गई। ये देखकर मैंने चैन की सांस ली और भगवान को धन्यवाद किया मेरी जान बचाने के लिए। आज मेरे साथ जो भी हुआ मैंने अपने दोस्त को बताया, तो उसकी भी फटके 4 से 4000 हो गई। और मेरे दोस्त को अपनी चड्डी और पैंट भी बदलनी पड़ी, जो कि थोड़ी गीली और थोड़ी सी पीली भी हो चुकी थी।